तुम्हारी एक वो मिली थी फॉलो मेरी। तो ये देखो किचन में दिल का जो अरमान था, ये मुझे बहुत ही करेंगे, लेकिन जो कलर था पहले उसमें हुआ तो वो ही किया है इन लोग ने। मैं सोच रही हूँ इसमें वो आर्टिफिशियल वाली ग्रीन ग्रास लगा दूँ। किचन पूरी खाली हो रही है अब। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। नया ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया। आज 30 है ना, 30 तारीख है, 1 जुलाई। और सबसे पहले आज हम लेट उठे हैं। चाय इन्होंने बना ली थी, बर्तन भी रखे थे जो कर दिए थे, तो मैं लेट उठी थोड़ा। तो अब मैं सबसे पहले खाना बना रही हूँ क्योंकि 9 बजे तक वो आ जाएंगे। तो एक घिया की सब्जी और एक 3-4 आलू रखे थे, तो वो ग्रेवी रखी है, उनसे बनाऊंगी। छुप क्यों रहे हो? वो कौन आ जाएंगे? पेंटर। तो आज किचन की हमने खाली इसलिए नहीं की थी क्योंकि इन्होंने फिर आज छुट्टी ले ली, तो मैंने कहा बाद में करेंगे, कल हम रेस्ट कर लिया था, थोड़ी बहुत खाली की हमने और फिर रेस्ट कर लिया। चलो खाना बनाती हूँ सबसे पहले। ये पापा अंदर से शेल्फ से डब्बे निकाल रहे हैं क्योंकि आज किचन में होने वाली है पेंटिंग। पापा आप कुछ बोलना चाहोगे? पुताई डे नंबर 2, दूसरा दिन है आज। और आज कुछ कई जगहों पर पुताई होती है। आज छुट्टी लेनी पड़ गई है इसी वजह से। आज मंडे है, मैं भागना चाहता था। मंडे है, सप्ताह का पहला दिन है और ऑफिस से छुट्टी ले ली है साहब हमने। अब कल का पता नहीं, कल भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। पराठा है और आलू की सब्जी है अच्छी सी। आजा, तो अभी हम कर लेते हैं एक एक पराठे का नाश्ता। खाना भी हमारा बन गया है। और भी है क्या सब्जी? है सारी ले आए क्या? इतनी सब्जी अभी एक एक पराठे में कहाँ खाते? और है। हाँ, तो ये थोड़ी इसमें ले लो, फिर है ना ले लेंगे। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं हम लोग। अभी आए नहीं है वो पेंटर भैया। किचन पूरी खाली हो रही है, अब पुट्टी होगी थोड़ी बहुत और उसके बाद कलर। इस बार ना मैं वाइट ही करवा रही हूँ, पिछली बार नहीं हुआ था ना वाइट, इस बार वाइट होगा। ये हमारा खाना पड़ा, देखो क्या हालत हो रही। जा और भी मिक्सी और लेके कहाँ जा रही है? वही है। ये चूचू बैठी हुई है, ये देख रही है कब कौन आए, कब मैं भौंकूं। मंगवा लेते हैं, फिर कब लगाऊंगी? एंड में तो दिवाली है। स्टैंड भी निकालोगे? नहीं, स्टैंड तो वापस नहीं लगेगा भैया। इसके पापा गए थे इसके स्कूल किसी काम से और पोस्ट ऑफिस और सुकन्या में जमा करा दिए। महीनों बाद करवा दिए ना, महीनों में, 6 महीने में एक बार जाते हैं। करवा दिया, काम हो गया। 2 बड़े काम हो गए, एक और बचा हुआ है कार की सर्विस करानी हमारी हो गई है खट्टारा। हाँ, और दे दी चाय इन लोगों को। तुम्हारी एक वो मिली थी फॉलो मेरी गोयल, मोनिका गोयल या फिर अनन्या या कि गोयल के नाम से आईडी से आता है मैसेज। पूछ रही थी कि मैंने पहले भी पूछा था कि एड्रेस क्या है, तो बताया तो नहीं, तो वैसे नहीं बताते हैं, लेकिन वो यहीं रहती हैं। अच्छा, तो मुझे देखती पहचान गई। किसकी वजह से? हाँ, अरे आप प्राची किचन। मैंने बोला हाँ प्राची। मैं आपके वाइफ को देखती हूँ ब्लॉग्स वगैरह। अब मम्मी फ्लाइट से जाने वाली साथ एकदम देखती पहचान गई। चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं मुझे। मैं तो एंटर किया ही पोस्ट ऑफिस में थी। हाँ। पोस्ट ऑफिस में वो तो लाइन पे खड़ी थी, मतलब अपना कर रही थी काम। अच्छा, मैं जैसे ही घुसा वैसे ही एकदम से बोलती आप वो प्राची किचन से है ना? हम भी यहीं रहते हैं पास में ही। मैंने पूछा भी था एड्रेस, अच्छा, तो बताया नहीं था। नहीं बताना चाहिए, वैसे सही है। आओ कभी आओ, शूज़ का वो है उनका शोरूम है। हाँ। गोयल सही है क्या कुछ? हाँ, GR शूज़ के नाम से।
अच्छा, आने वाले हैं हम। वो खुद ही बैठते हैं उसमें, है लेडी है, अच्छा बच्चे के साथ ही। अच्छा, चाय दे दी इन लोग को। मेरी हालत देखो कैसी हो रही है आज, देखो मेरा जलवा। आओ नीचे। आप कौन हो? आप प्राची के हस्बैंड नकुल हो। सिटी में भी ऐसे मिल जाते हैं कई लोग। आपका क्वेश्चन आंसर सेशन था, वो देखा था, तो उसमें आपने बताया था कि यहीं रहते हैं, मैंने पूछा भी था। अनन्या गोयल या मोनिका गोयल के नाम से आईडी से आते हैं। अच्छा, बस यार बता नहीं बता सकते ना, बता सकते होते तो बता देते। सोशल मीडिया है ना, उसमें पता नहीं बता सकते। इलू क्या बोलती है, मम्मी ये देखो ये मेरी बहन है छोटी और हम दोनों का सेम फेस। इसका भी बिग फोरहेड है। क्या हाल हो गया है पूरे घर का, ये देखो। तो अब इलू को खाना है वड़ा सांभर, मैंने बनाया था, ये तो इसकी दादी ने दिया है। तो ये अभी हमारे तो गैस लगा हुआ नहीं है, तो ये ठंडा तो हो जाएगा। मैंने इन लोगों को पहले ही बोला था पहले ही खा लो, क्योंकि गैस तो लगा हुआ नहीं है किचन में, तो फिर ठंडा हो जाएगा सब्जी वब्जी सब। तो इल्लू को खाना है ये, और मैंने बनाई थी एक तो घिया टमाटर, और एक बनाए थे आलू, जो कि नाश्ते में खा लिए। सुनो रोटियां कहाँ गई? खा लो, क्योंकि ना ये देखो सांभर में बड़े डले हुए ना, ये भी सौंफ लेंगे पूरा सांभर। मुझे कुछ नहीं मिला तो इसी में दे देंगे। क्या है? वड़े खा खा के परेशान हो, तो रोटी सब्जी खा लो, तो पास्ता बना दो। पनीर लबाबदार बना दूं? बस मम्मी कितने दोगी। अब हम लोग खा रहे हैं खाना, क्योंकि और ठंडा होता जाएगा। ठंडा तो है ही भैया ये। मैंने इनसे बोला यार ठंडा कैसे खाएंगे, तो ये बोलते जैसे मैं टिफिन में खाता हूँ। पानी नहीं है। बज गए हैं 3 और ये गए हुए हैं गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। गाड़ी को सर्विस पे देनी थी और कुछ पार्ट्स भी खराब हो गए, तो वो लेने गए। बताओ क्या लाए? बोल बता दो मुझे, हर चीज का नहीं पूछा। क्या लाए? कुल 3200 का सामान है। मतलब उसमें वो ऑयल वगैरह भी है, पार्ट्स भी है, मतलब 5 तो नहीं लगे? नहीं। जो तुम 2300 उस टाइम बता रहे थे, और फिर है ना तुमने बोला 3200 का आएगा। हाँ 3200 का तो सामान आया है, अब लगाई वो जो भी है 1000 रुपया लेगा। तो कुल 5 के अंदर हो रही है कि 10 के अंदर हो रही है? 5 के अंदर। तो तुमने मुझे कॉल में क्यों कहा 10 लगेगा? 5.5 जब फिर भी ठीक है, वरना मन का 10 का और मेरे ऊपर थप्पड़ पड़ा है अभी। लेकिन ये करा लेंगे फिर ऐसा धमाधम धूम चाले वाली चलाओगे फिर तुम, और फिर थोड़े ही महीनों में फिर वो खटारा कर दो। नहीं भी धूम मचाने वाली चलाते हैं ना। तो रोज भागदौड़ होती है तो क्या करें तुम्हारे लिए। अच्छे से प्यार से चलाओ। तुम बुलाती हो जल्दी आ जाओ, तुम बोलती हो कहाँ हो जल्दी। मैंने प्यार से वो गाड़ी खरीदी थी, और इन्होंने धूम मचाले करके उसको खटारा। मैं आता हूँ ना। कहाँ आता हूँ मैं? एक बार चाय लेते हैं पापा, कुछ नहीं लेके खाने के लिए। कितने लोगों की चाय है? एक और आया हुआ है रुन भाई। 3 मंगल चाय करके ले आओ मेरी, एक और बात है। एक कमेंट आया था पिंकी जी का कि कुछ जो टेडीज़ हैं उनको थ्रो करके कुछ चीज़ों को डी क्लटर कीजिए। देखो मैं काफ़ी टाइम से डी क्लटर ही कर रही हूँ, लेकिन साल भर में इतनी चीज़ें हो जाती है ना कि करते करते टाइम लगता है ना।
तो अपने चीज़ें, बहुत सी चीज़ें मैंने कर दी हैं, किचन की भी बहुत सी चीज़ें कर दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से ना इमोशंस जुड़े होते हैं। चाहे तो देखो किचन में कुछ बर्तन को ले लोगे, ठीक है, वो शादी के टाइम पे मम्मी पापा ने दिए थे, उन चीज़ों से ना मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो वो मेरे काम के भी नहीं है ना। तो कुछ चीज़ें वो जिनसे भावनात्मक जुड़ाव होता है वो चीज़ नहीं हम फेंक पाते। अब पापा भी नहीं रहे तो मुझे लगता है पापा नहीं रहे, लेकिन किसी दिन जैसे कि मम्मी पापा ने साथ में तैयारी की होगी तो वो लाए होंगे, तो ऐसी चीज़ें एक तो मैं नहीं फेंकती, ठीक है। और दूसरा मेरी बच्ची की हैं टेडी जितने भी है ना, बहुत सी सारी ही चीज़ें आज तक डेट तक, इलू 16 साल की हो जाएगी, जितनी भी उसके खिलौने वगैरह है ना, वो अपने आप से कोई चीज़ ख़राब हो गई तो ख़राब हो गई, बाकी मैंने हर चीज़ रख रखी है। तो वो टेडी ना मेरी बच्ची के हैं, उस चीज़ से भी ना इमोशंस जुड़े होते हैं। तो मेरी चीज़ होती ना कोई मेरी या इनकी, तो हम उसको जो है डोनेट कर देते हैं या फेंक देते हैं। बट अब बच्ची इलू की मैं कोई भी चीज़ नहीं फेंक पाती हूँ, समझ रहे हो ना, समझ सकते होगे। एक माँ की जो भावनाएं जुड़ी होती हैं उसके बच्चे से, तो वो चीज़ मैं फेंक नहीं सकती, उनको मैं साफ़ करके रखूँगी, उसी के रूम में रखूँगी। घर इससे भी छोटा होता है ना तो भी मैं रखती। ये है कि अपनी कोई ज़रूरी चीज़ भी फेंक दूँगी, लेकिन उसकी चीज़ के लिए मैं जगह बना लूँगी। वो चीज़ है कि कुछ चीज़ों से हमारी ना भावनाएं जुड़ी होती है, तो उन चीज़ों को हम नहीं फेंक सकते। तो ये है। ये देखो, ये पुट्टी फिर यहाँ पे कि ये पूरी सील गई थी दीवार, मतलब उससे पपड़ी उतरने लग गई थी। हालांकि ये भी हो गई है, लेकिन ये दीवार का कलर चेंज नहीं करवाना, तो फिर मैंने इसको नहीं उतरवाया। यहाँ पे बज गए 8:20 और ये लोग देखो क्या घर करके गए हैं। ऐसे को कैसे सेट करूं बताओ, मतलब कि कैसे। ये तो कह देते हैं खाली करो, हमको ये करना है वो करना है, अगले के हो जाती है मुसीबत। किचन तो हो गई पूरी, अब धोने धाने का स्टार्ट करूँ, अभी जस्ट गए हैं वो लोग। ये बाथरूम जो है वो लॉक हो चुका है। ये देखो, ये है किचन जो कि मैंने वाइट करवा दी इस बार ना। पिछली बार वो लोग माने नहीं थे कि नहीं वाइट नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने कर दी। तो आज इस बार मेरा दिल थोड़ा खुश हुआ कि मुझे किचन वाइट चाहिए थी। हालांकि वाइट रखनी नहीं चाहिए, गंदी जल्दी होती है, लेकिन दिल था तो मैंने करवा ली। अब बस इसका करेंगे, देखो टाइम लगा तो मेकओवर करूँगी, टाइम हुआ मुझे तो। अब ना ही गेट वेट पुराने लगने लगे इस वाइट की वजह से। देखती हूँ, मुझे टाइम लगा तो मैं कर दूँगी। ये भी हो चुकी है। मैंने सोचा था वाइट ही करेंगे, लेकिन जो कलर था पहले उसमें हुआ वो ही किया है इन लोगों ने। ये भी हो चुकी है, मतलब जो टूट फूट थी, जो जर्जर स्थिति हो रही थी, वो थोड़ी सी सही हुई। तो मैं सोच रही हूँ इसमें वो आर्टिफिशियल वाली ग्रीन ग्रास लगा दूँ और थोड़े वॉल स्टिकर और करके थोड़ा सा मेकओवर करूँ। लेकिन यार टाइम इस बार मुझे नहीं लगता कि मेरे पास है अभी। हालांकि टाइम है बहुत सारा, लेकिन फिर भी ना कुछ एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से। ये देखो किचन में दिल का जो अरमान था, ये मुझे बोल रहे हैं अब यहाँ पे मॉड्यूलर भी करवा लो, या फिर मॉड्यूलर नहीं तो ये करवा लो, अलमारी वगैरह लगवा लो। बट मेरा दिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीलन का यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। तो किसी भी तरीके से ये बंद हुई ना तो फिर अंदर बदबू, दीमक, कीड़े मकोड़े सब हो जाएंगे। कभी खुली है ना तो खुली में सूख भी जाती है, कीड़े मकोड़े भी उतने नहीं होते हैं, मैं टाइमली साफ भी कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ। बट कोई भी अलमारी लगाऊंगी मॉड्यूलर में, इस पे सीलन वाली में मुझे पैसा लगाना ऐसा लगता नहीं कि कुछ वाजिब है। तो इसका मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इस पे वॉल स्टिकर वगैरह लगा दूँ। वॉल स्टिकर नहीं, वॉल पेपर वाइट करवाई ना तो वाइट ही मार्बल वाला लगा दूँ, तो वो मंगवाऊंगी। लेकिन देखो कारगर से धोते नहीं है यूँ, क्योंकि उतने पक्के नहीं होते। वॉल पेपर भी लगाऊंगी ना तो वो कुछ दिन ही चलेगा, लेकिन चलो ठीक है, कुछ दिन ही सही, दिवाली पे कर लेंगे थोड़ा बहुत। अब वो जो वॉल स्टिकर में लगाती हूँ, देखती हूँ क्या करें, क्या मंगवाएं क्या नहीं मंगवाएं, देखते हैं। अभी गेट कितना पुराना लग रहा है यार, इसके सामने है ना। करूंगी यार, एक एक साइड के पलड़े मैं सोच रही कर दूंगी फटाफट, किसी एक दिन लगे, कोई एक दिन ये लोग काम संभाल लें। घर का इतना काम होता है, खाना सफाई, और अभी देखो इतना घर फैल गया तो उसको सेट करना भी बहुत दुर्भर है।
तो फिर 5-7 दिन तो ये लगेंगे, 10 दिन लगेंगे घर सेट होने में। उतने में त्योहार शुरू है, बस करवा चौथ और सब, दशहरे करवा चौथ सब आ जाएंगे, तो फिर कैसे करूँगी मैं, मुझे ये लग रहा है। पिछली बार तो मैंने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ किया था, बहुत सारे DIY किए, बहुत सारा मैंने कलर वलर भी खुद से भी किया टेबल वगैरह में। अब थोड़ा मुझे पता नहीं क्यों मुश्किल लग रहा है, पता नहीं। चलो मैं इसको सफाई करती हूँ और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और अगर सफाई करती हूँ तो वापस से मैं स्टार्ट करती हूँ व्लॉग को। बाय बाय।